नमस्कार, रोजाना खबर सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं विभूति कुमार। काउंटडाउन शुरू हो चुका है निगम पार्षद के चुनाव को लेकर, मेयर के चुनाव को लेकर। लेकिन जिस प्रकार से सपा में आंतरिक कला उजागर हो गया है, कहीं न कहीं भाजपा का राह आसान दिख रहा है। हम वार्ड नंबर 44 में है मोहनपुरी। हम पार्षद की बात कर लेते हैं। मोहनपुरी में लगातार जिस तरीके से भाजपा का यह वोट बैंक का इलाका माना जाता है, वैश्य बाहुल्य माना जाता है, ओबीसी का माना जाता है, लिहाजा यहाँ पे चुनावी चौपाल और चुनावी चर्चा के साथ हम यहाँ पे दो शख्सियत को लेकर बैठे हैं। अब आप पूछेंगे दो शख्सियत कौन है? ये है भाजपा के उम्मीदवार उत्तम सैनी, जो इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे इधर बैठे हैं विकास मित्तल, जो पिछली बार भाजपा के टिकट पर निगम पार्षद का चुनाव लड़े। भाजपा में ये परिपाटी, परिवार की परिपाटी, अनुशासन की परिपाटी, मां को मानने वाले लोग बहुत हैं। लिहाजा विकास मित्तल उत्तम सैनी के साथ छोटे भाई को चुनाव लड़वा रहे हैं और उत्तम सैनी विकास मित्तल को बड़ा भाई मानकर चुनावी नैया के सफर को पार कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है, विकास मित्तल जी, आपसे क्या लगता है उत्तम को सर्वोत्तम बनाने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल 100%, कोई रोक टोक नहीं है। अंगणित फिट हो गया सब। 2000 वोट से चुनाव जीत के देंगे इस वार्ड को। नहीं, मेरा प्यार साथ है, आशीर्वाद तो नहीं, मेरा बड़ा भाई तो हो भाई, बड़ा माना हो तो प्यार साथ में रखा है। आशीर्वाद भी, और मैं हर तरह साथ हूँ तुमके, इसमें कोई संकोच की बात नहीं। जिस तरीके से उत्तम, नाम ही उत्तम है, तो मोहनपुरी में डेवलपमेंट को लेकर, उत्तम डेवलपमेंट को, उत्तम विकास को लेकर उत्तम सैनी जी आपसे कई इंटरव्यू कर चुका हूं। फिर मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, उत्तम मोहनपुरी के तमाम जगहों के लोग जुड़े हुए हैं। एजेंडे में बहुत सारी चीजें हैं। पिछले पार्षद ने पार्क को बदहाल छोड़ दिया, ये कहते हुए यहाँ से वोट नहीं मिला। क्या वजह है कि मोहनपुरी के डेवलपमेंट पॉश इलाके में भी बदहाली है, पार्षद के लिए नाराजगी है? आपके एजेंडे में क्या है? मेरे एजेंडे के अंदर जो सबसे पहले जो हमारा मोहनपुरी में नाला है, उसके अंदर नाले की दीवार टूटी पड़ी है और उसका दीवार टूटने के कारण सड़क आधी नाले के अंदर है तो आधी बाहर है। दूसरा, हमारे मोहनपुरी के अंदर पार्क है। पार्कों की आप व्यवस्था जाकर देखोगे, अंदर जाकर देखोगे तो आपको कोने कोने और पूरे पार्क के अंदर गंदगी दिखाई देगी। और वहां पर सामाजिक तत्व आकर वहां ऐसे लोग बैठते हैं जो शिल्पा गांजा सिगरेट पीने और लड़कियों महिलाओं पर कमेंट करने का काम वो लोग करते हैं। तो मेरा तो यही रहेगा कि मैं उस पर भी काम करूंगा, विशेष ध्यान दूंगा और अपने सभी पार्कों का दोबारा सौंदर्यकरण करने का काम भी मैं इस बार करूंगा। क्षेत्र की जनता मुझे इस बार चुनने का काम करेगी तो मैं भी क्षेत्र की जनता के लिए और उनके बीच में रहकर काम। उसके अंदर नाले की दीवार टूटी पड़ी है और उसका दीवार टूटने के कारण सड़क आधी नाले के अंदर है तो आधी बाहर है। दूसरा, हमारे मोहनपुरी के अंदर पार्क है। पार्कों की आप व्यवस्था जाकर देखोगे, अंदर जाकर देखोगे तो आपको कोने कोने और पूरे पार्क के अंदर गंदगी दिखाई देगी। और वहां पर सामाजिक तत्व आकर वहां ऐसे लोग बैठते हैं जो शिल्पा गांजा सिगरेट पीने और लड़कियों महिलाओं पर कमेंट करने का काम वो लोग करते हैं। तो मेरा तो यही रहेगा कि मैं उस पर भी काम करूंगा, विशेष ध्यान दूंगा और अपने सभी पार्कों का दोबारा सौंदर्यकरण करने का काम भी मैं इस बार करूंगा। क्षेत्र की जनता मुझे इस बार चुनने का काम करेगी तो मैं भी क्षेत्र की जनता के लिए और उनके बीच में रहकर काम करूंगा। बिल्कुल, अभी महिलाओं के साथ मीटिंग हुई आपकी, तमाम क्षेत्र की गणमान्य महिलाएं थी। एक बात निकल के सामने आई, बेशक अभी आप पार्षद नहीं बने हैं और ये भी चुनाव नहीं जीत पाए, जो पार्षद हैं, महिलाओं की शिकायत थी कि पार्षद ने उनकी सुनी नहीं, कोई काम हुआ ही नहीं, इलाके में आए नहीं। तो कहीं ना कहीं आप बेटा बनकर उनसे पूछने जाएंगे दरवाजा नोक करके कि हाँ समस्या क्या है बताओ? मैं तो जब पार्षद बनूंगा, मैंने तो पहले भी कहा है कि मैं हर हफ्ते एक क्षेत्र चुनूंगा और उस क्षेत्र में जाकर एक एक घर का दरवाजा खटखटाऊंगा और वहां जाकर उनकी समस्या सुनूंगा और वहीं खड़े होकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास पूर्ण करूंगा। लगातार जिस तरीके से राम लक्ष्मण है, बड़े भाई छोटे भाई हैं, विकास मित्तल, अनुभव है, पिछली बार चुनाव लड़े हैं तो अनुभव है चुनाव लड़ने का और लड़वाने का। तो जाहिर सी बात है इनका अनुभव अब छोटे भाई उत्तम सैनी के लिए काम आ रहा है। इनके मोर्चे पर कहाँ कमी रह गई है, वो मोर्चा दुरुस्त करने का भी काम किया जा रहा होगा। वो मोर्चा हमारा क्षेत्र में बड़ी समस्या है, वोट ना निकाल पाना, वोटिंग के दिन घूमने चले जाना, वोटिंग के दिन पिक्चर देने चले जाना, कहीं रिश्तेदारी में चले जाना। तब कि मैं कहता हूं कि हम लोगों को बजाय वोट घर से निकाल के डालने फोकस ज्यादा करना चाहिए। पिछली बार भी ये कमी रही, लेकिन इस बार कमी को दुरुस्त किया गया है। 200 लोगों की टीम अपने पास है, वो 200 लोगों की टीम हर घर वोट निकालने का काम करेगी। सबसे पहले वोट डलाएगी,
जिन परिवारों को कहीं घूमने जाना है या रिश्तेदारी में जाना है, उन घर के परिवारों में 7 बजे रिक्शा लगाकर 7:30 तक वोट लगा के फ्री कर दूंगा कि आप चले जाओ। मतलब रणनीति बन गई है मोर्चा समय तैयारी, मतलब वोट जरूर डलवाना 1,00,000% वोट डलवाना है। रणनीति बन गई। 64-65% से ऊपर पोलिंग कराना है, जो कि 54-45% रहता है हमारे यहाँ का, 54-55 रहता है। इसमें 65 से 70 के बीच पोलिंग कराने का मन है कि 70। अभी से ही जाते समय जब वोटिंग कंपल्सरी के लिए जा रहे हैं तो साथ साथ आप ये भी बोल रहे हैं कि आप उस दिन कहीं न जाएं, कृपया उस दिन जरूर रहें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं जहाँ भी क्षेत्र के अंदर जा रहा हूँ और सभी लोगों से आग्रह भी कर रहा हूँ। इसमें 65 से 70 के बीच पोलिंग कराने का मन है कि 70। अभी से ही जाते समय जब वोटिंग कंपल्सरी के लिए जा रहे हैं तो साथ साथ आप ये भी बोल रहे हैं कि आप उस दिन कहीं न जाएं, कृपया उस दिन जरूर रहें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मैं जहाँ भी क्षेत्र के अंदर जा रहा हूँ और सभी लोगों से आग्रह भी कर रहा हूँ कि पहले जो मतदान करना है उसके बाद जलपान करना है। और इस बार जब मतदान के लिए दिन अपने कहीं पर भी हम लोगों को घूमने नहीं जाना है, क्योंकि हम जब मतदान का हमारा समय आता है तो हम घूमने निकल जाते हैं और हम मतदान कर नहीं पाते। उसके बाद में जो हमारे सामने समस्या आती है उनको हमें फेस करना पड़ता है। तो मैं सब लोगों से आग्रह भी किया है कि आप कोई भी मतदान करे बिना जाएगा नहीं यहाँ से घूमने। बिल्कुल, मतदान पहले और जलपान बाद में। जी क्या करें? देखो एक बात सुनो, हमें इस क्षेत्र में बेटा मान रखा है, बिल्कुल, और हमें जिद्दी बेटे, तो हक लेके रहेंगे। और जिद्दी बेटे का मतलब है कि कोई बात दिमाग में आ गई तो उसको मनवा कर रहना, चाहे 4 दिन हड़ताल करनी पड़ेगा भूख की भी। बिल्कुल, अभी से ही वोट के बाद हड़ताल मत करिए विकास जी, अभी हड़ताल कर लीजिए ताकि लोग वोट दे दें। पर अगर वोट दिए भी नहीं और आप भूखे भी रह गए, हड़ताल भी कर दिया तो 2 नुकसान है। तो इसलिए अभी आप लोगों को मोर्चा संभालिए, अभी जाके कन्विंसिंग कीजिए, अभी जाके मोटिवेट कीजिए कि आपके इलाके में पढ़ा लिखा अच्छा संगठन का व्यक्ति आएगा तो संगठन के ढांचे के हिसाब से संगठन बहुत बड़ा है भाजपा का। और जिस तब क्या है एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को मैं नतीजा तो बार बार कहता हूं इंटरव्यू में, 14 साल वनवास, 14 साल सेवा, घर से दूर, मां से दूर रहने के बाद भी एबीपी संगठन को प्रांत संगठन के तौर पे संभाला है, व्यवस्थित है। छात्रों की राजनीति करके जो बाहर आता है, छात्रों को जो मैनेज करना जान जाता है, वो कहीं ना कहीं उसका असर या कहीं ना कहीं उसका संयोजन आने वाले किसी भी चुनाव में, पार्षद, विधायक, एमपी के चुनाव में दिखता जरूर है। तो ये 2 हमारे चेहरे हैं जो मोहनपुरी के एक चेहरे उम्मीदवार हैं और एक पूर्व उम्मीदवार रहे हैं। लिहाजा इन दोनों को बैठाने के पीछे पर्पस ये है कि क्षेत्र की जनता इस बार इन दोनों के कदम ताल को सुनेगी और 11 मई को अपना निर्णय देगी, ताकि क्षेत्र में अच्छे विकास के लिए उत्तम को सर्वोत्तम बनाना है। नमस्कार।